शुगर माफिया की बेज़ाब्तियों की आवाज ऐवान में गूंजने लगी। फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान जिम्मेदारों के पैसे नहीं दे रहे। हुकूमती रुकन राव काशिफ की पंजाब असम्बली इजलास में दुहाई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने शुगर केन कमीशन को असम्बली में तलब कर लिया। कहा कि शुगर केन कमीशन से रिपोर्ट लेने की कितनी अदायगियां बाकी हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में तमाम स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन रहीला खादिम हुसैन ने करारदाद ऐवान में पेश की। कहा कि बच्चे किसी की भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चों की ज़हनी और समाजी तरबियत की अवलीन जिम्मेदारी हुकूमत की है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से बच्चों के जहन और इखलाकी इक़्तिदार मुतासिर हो रहे हैं। टोबा टेक सिंह में सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़याम की भी करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली परवेज ने पेश की थी। पाकिस्तान की पहली जामे गंदम पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दाम पर गौर। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला मरियम नवाज के सलाम मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरा का मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के मुतालबे की हिमायत और नए सूबे बनाने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 25 से जायद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और चेयरमैन बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स ने शिरकत की। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, CEO राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी सबाहत खान और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शामिल। तर्जुमान एप्सेब मियाँ इमरान मासूद भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। एप्सेब की जानब से छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस 3 से 5 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद की जाएगी। पंजाब प्रीमियर लीग ने एक सेकंड टियर क्रिएट किया उन प्लेयर्स के लिए पूरे पाकिस्तान से, जो कि अदरवाइज़ उनके पास शायद कोई जगह नहीं कि वो अपना टैलेंट दिखा सके और फिर नेशनल लेवल पे और PSL में और इंटरनेशनल टीम्स में बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के इंटरनेशनल क्लब्स में खेले। एप्सेब का मुल्क की तारीख का पहला स्पोर्ट्स ओलंपियाड मुनक़िद कराने का ऐलान। ओलंपियाड 2025 की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। सदर एप्सेब पंजाब चैप्टर अवैस रऊफ कहते हैं, पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 2 के बहुत से खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर आप 25 ईयर्स से कम की एज को देखें तो 60% से ज़्यादा जो है वो यूथ है और सबसे ज़्यादा हमारी यूथ जो है, शायद अगर किसी स्पोर्ट्स को मैं देखता हूँ कि हम लोग भी और हमारी यूथ भी किसी स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा पसंद करती है और खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो वो क्रिकेट है। तो उस हवाले से एक PSL का एक हमें अच्छा फोरम मिला, वहाँ से हमारी नेशनल टीम में लोग आए। उसके बाद अब जैसे ये प्रीमियर लीग का हमें एक फ़ोरम मिला है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ सुना कि ये पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा जोशो खरोश भी ज़्यादा है। PSL के बाद पंजाब प्रीमियर लीग क्रिकेट खिलाड़ियों के बेहतरीन फॉर्म है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब हुकूमत का खेलों पर बहुत ज़्यादा फोकस है। खेलों का बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगना कर दिया। हुकूमत की कोशिश है कि क्रिकेट समेत तमाम खेलों में खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करें। लाहौर में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के नए कैंपस का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद और MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। चेयरपर्सन ICLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक, CEO ब्रावो नूर चौधरी समेत फैकल्टी और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर उबैदा आबदा अब्दुल खालिक ने कहा कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस तालीमी मैदान में एक नई मिसाल कायम
कर रहे हैं। ट्रांसनेशनल एजुकेशन के लिए हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, जो हमारा नियत है ये कि हम मिडिल क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर उन्होंने ख्वाब देखा और उनके पेरेंट्स ने देखा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात के नताइज लाहौर बोर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के नामों का ऐलान आज दोपहर 4 बजे करेगा। इंटर पार्ट 2 नताइज का बाकायदा ऐलान कल सुबह 10 बजे किया जाएगा। रवां साल पार्ट 2 के इम्तिहानात में 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। डीजल की कीमत में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में कमी ना होने पर गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं सैलाब ने पहले कहीं का नहीं छोड़ा, हर चीज महंगी हो गई है। हमने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी थी। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने का मुतालिबा। की वजह से सारी बात है, इन्फ्लेशन के नंबर बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कंडीशन में रिलीफ दे आवाम को, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब है। रूरल एरियाज़ हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। रिलीफ की उम्मीद तो हर हुकूमत से रखी है, लेकिन मिली नहीं कभी आज तक। तो बेहतर यही है कि उनको चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, तो उम्मीदें ही बस रह गई हैं। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। बारिशों के बावजूद पानी की रिचार्जिंग नाकाफी साबित हुई। महकमा इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 15 लाख लीटर पानी को मंसूरी रिचार्जिंग के जरिए इस्तेमाल किया गया। ज़रूरत 10 से 15 एकड़ फुट पानी की थी। ट्यूबवेल्स की तादाद बढ़ने से पानी की सतह मजीद गिर रही है। शहर में तकरीबन 1800 ट्यूबवेल्स दिन रात चलते हैं। बड़े डैमों के साथ अंडरग्राउंड डैम्स की भी अशद जरूरत है। सूबाई वजीर हाउसिंग का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी साफ पानी अथॉरिटी ने हंगामी इकदाम और जारी रिलीफ ऑपरेशन बारे बिलाल यासीन को आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा, वजीर आला की हिदायत पर जनूबी पंजाब में पानी की तकसीम को तेज किया जाए। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई का काफी थी। पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई। सूबाई वजीर इत्तलात अजमा बुखारी का पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं, इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं आपके जाली फसल और नाकाम थ्योरीज भी सुनते जाएं। चौधरी मंजूर और हसन मुर्तजा अपने फलसफे और दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाएं। सैलाब से फिलहाल किसी शहर या इलाके में गैस की फराहमी मुतासिर नहीं होगी। तर्जुमान स्वी नॉर्दर्न के मुताबिक सैलाब के पेश नजर मुल्तान में 36 इंच पाइपलाइन को पहले ही अलग कर दिया। सैलाबी सूरत हाल बेहतर होते ही पाइपलाइन से सप्लाई मामूल के मुताबिक कर दी जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का रोड मैप टीम के साथ अहम इजलास। HPV और खसरा वैक्सीन मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा सेहत व आबादी के तमाम प्रोग्राम्स का 1 साल का एक्शन प्लान तलब कर लिया। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि तमाम प्रोग्राम के बाद सरबराह 7 दिनों में 1 साल का एक्शन प्लान टाइमलाइन के साथ जमा कराने के पाबंद होंगे। शहर में स्मॉग बढ़ने लगा मगर कार्बन कंट्रोल करना मुश्किल। महकमा माहौलियात के अफसरान ने टायर जलाने वाले प्लांट्स की निशानदेही को नजरअंदाज कर दिया। करोल घाटी, शरीफपुरा और दरोगेवाला में प्लांट्स चलने का इंकशाफ। खुफिया चेकिंग में ताज़ा कार्बन और टायर जलाने के शवाहिद भी मौजूद। हुकूमती कर्जों में एक बार फिर इजाफा। गुज़िश्ता बरस की निस्बत कर्जों में तकरीबन 9,000 अरब रुपए बढ़ गए। हुकूमती कर्जों में एक ही साल में 13% इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जे 77,888 अरब रुपए तक जा पहुंचे। रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड छुपाया तो एक्शन होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए। अब मेंबर AIM किसी भी रेवेन्यू दफ्तर का रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। सीनियर मेंबर नबील जावेद ने कहा, इनकार पर खिलाफवर्जी होगी।
लेस्को रीजन में बिजली चोरी पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। रवामा 2200 से ज्यादा मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई। लेस्को के मुताबिक 2000 घरेलू, 86 कमर्शियल, 15 ज़रई और 13 सनती सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए। चिराग तले अंधेरा। एलडीए हेड ऑफिस से मुतसिल हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन अंधेरों में डूब गया। 5 रोज से बिजली बंद। निगरानों की जनब से स्टेडियम के 11 कमरे प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए जाने का इंकशाफ। एलडीए हुकाम ने बशारत नामी के टेकर को हटा दिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एलडीए का मज़कूरा के टेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। दरोगे वाला कोटे वाली गली में मौत का कुआं बन गया। करंट से नौजवान की हलाकत के बावजूद तारों का जाल जूं का तू। सीवरेज सिस्टम भी नाकाम। अवाम का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज। 1 साल कबल लटकते तार से करंट लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई बिल्लाल जहां बाग हो गया था। मेरा भतीजा था, वो इधर नहा रहा था। उसको मैंने बोला आजा यार, बस बारिश में बच्चे नहाते भी ना, फिर करंट लगा उसे, वो बहुत हो गया। यही मसला है, ये सीवरेज का मसला है। ये सही हो जाए हमारा तो इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा इधर पानी खड़ा होता है। कल हमारे एमपीए भी आए हैं, एमएनए भी आए हैं इधर, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। बस यही कहते हैं कि बन जाएगा, गुलियाँ ठुकी हैं, ये ठुका है। ये तो बात ही नहीं है ना करने की। जो बात होती है वो करते नहीं है। ये 15 सालों से हम कह रहे हैं ये हमारा सीवरेज का मसला है, ये करवाएं फिर बाद में वो करवाएं। नलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ हो। खबरदार होशियार, अब चलान के साथ होगी एफआईआर। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम एसपीज और डीएसपीज को मुतहरिक कर दिया। कहा कि स्कूल वैन्स और रिक्शों में गुंजाइश से जायद बच्चों को बैठाना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब सिर्फ चलान नहीं, एफआईआर भी दर्ज होगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम फरीद का यूईटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सेक्रेटरी एचईडी का खैर मकदम किया। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने यूईटी की तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों पर जामी ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान यूनिवर्सिटी के मसाइल और एचईडी ताउन के अहकामात पर बातचीत की। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में दाखिल नए तलबा के लिए तारीफी तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने कहा 24,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2400 खुश नसीब तलबा को तारीखी दरसगाह में दाखिल मिला। और गुलाब देवी अस्पताल में फंगल बीमारियों से आगाही के लिए वॉक का इनेकाद। एमएस गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने वॉक में खसूसी शिरकत की। तिबी माहिरीन कहते हैं फंगल इन्फेक्शन की बरवक्त पहचान जरूरी है। फंगस फेफड़ों को मुतासर कर सकता है।